अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अगर कल तक कोई ये सोच रहा था कि पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रह सकता है और जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो सकते हैं या बर्फ़ पिघल सकती है, तो वो शायद खाम ख्याली में था। और अगर वो फिर भी सोच रहा था तो आज उन उम्मीदों पे सब पे पानी फेर दिया। अगर सबूत चाहिए तो आज की सेनेट की कार्रवाई और उसके बाद दोनों तरफ से मुराद पीपल्स पार्टी और PMLN के जो रहनुमा थे उनकी जो बयानात हमारे सामने आए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो यहाँ तक कहते हुए पाए गए कि जब एतमाद टूट जाता है तो इत्तेहाद नहीं चलता। दूसरी तरफ पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को नोटिस, शो कॉज नोटिस भी दिए हैं कि जी बताएं कि आपने बाप से वोट क्यों लिए और वो काम क्यों किए जिससे पीडीएम को नुकसान पहुंचा। फिर हमने देखा सेनेट की कार्रवाई जिसका मैं हवाला दे रही हूं, उसमें PMLN ने एक अलग ऑपोजिशन ग्रुप के तौर पर अपने आप को मनवाने के लिए एक दरख्वास्त भी दे दी, जबकि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दिया है कि जहां हुकूमत का अवाम का मफाद होगा हुकूमत के साथ चलने को भी तैयार है और अपोजिशन को भी साथ लेके चलेंगे। तो ये तमाम चीजें इस पर हम बात करना आज के प्रोग्राम में चाह रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि पीडीएम को अब संजीदा ना लें, कारकर्दगी बताएं अवाम को। आज जो तर्जुमानों का इजलास हुआ उसमें उन्होंने जरूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब हैं, PTI के न्यूली इलेक्टेड सेनेटर। अस्सलाम वालेकुम जी सैफुल्लाह अब्रो साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर भी है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मेंबर CC। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल और एसोसिएटेड हैं बोल न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम खरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, तो अबड़ो साहब, जैसे कि वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि जी आप पीडीएम को अब संजीदा ना लें, कारकर्दगी बताएं, तो सर आप 2 लफ्ज़ों में कारकर्दगी बताएं। देखिए ना, बात तो सिंपल है। PM साहब के कहने का मकसद ये है कि जो PDM क्लेम कर रही थी उसी हवाले से कहा है कि PDM अभी वो उसी पोजीशन में है नहीं जो उन्होंने क्लेम किया था कि हम इत्तेहाद बना के गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे। तो इसी वजह से PM साहब ने कहा है। तो और आपकी कारकर्दगी लाजमी है। हम तो देखें जो भी इस वक्त सारा गवर्नमेंट का जो फोकस है, हमारा ये फोकस है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, वो सारी चीज़ें जो है आवाम तक उसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो लाजमी हमारा फोकस उसी पे है, खान साहब का, सबका। चलें। अच्छा कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी को PDM ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। वैसे तो ये कहा गया था कि जी हम इसको मीडिया पे आने नहीं देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है मीडिया पे जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आ ही जाती हैं, कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, आपको पता है जराए। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने PDM के तयशुदा फैसलों की खिलाफ वर्जी करके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। PDM में तय हुआ था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट JUIF का होगा और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को दिया जाएगा। PP ने फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए यूसुफ रजा गिलानी के लिए मुहिम शुरू कर दी। नोटिस पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद अरकान की हिमायत से ब्लॉक बनाया और पीपल्स पार्टी PDM के एतमाद को ठेस पहुंचाने की वजाहत दे। पीपल्स पार्टी ने PDM के एतमाद को ठेस पहुंचाने की वजाहत दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी कुंडी साहब, आपने ऐसा क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने खैर मैंने भी शोकाज नहीं पढ़ा, अच्छी बात है, आपने कुछ 2-4 लाइनें पढ़ के सुना दी। आपके पास नहीं था? नहीं, मेरे पास नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम उसको सीरियस नहीं। चलिए जवाब दें। देखिए, पहली बात तो है कि PDM में 10 जमातें हैं। 10 जमातों में हर जमात की अपनी हैसियत है और शोकाज नोटिस उन लोगों को इशू किया जाए जो पार्टी में, मुझे पार्टी लीडरशिप शोकाज नोटिस दे सकती है डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी भी बाकी चीज़ों पे। इस शोकाज नोटिस की कोई हैसियत नहीं है और हम इसके वो नहीं है कि हम उसको जवाब दे, नहीं है कि हम उनको जवाब दें इसके ऊपर। जहाँ तक बात हो रही है कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्यों लीडर ऑफ द पोजीशन बनाया गया, देखें दिलावर जो हैं, दिलावर जो मर्दान से सेंटर हैं, वो उनका ताल्लुक इंडिपेंडेंट थे, उनकी हमदर्दियाँ या जो भी कहें ताल्लुक पिछले उसमें नून के साथ था, जिस तरह डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी नून के साथ था और वो हमारे नून के भाई दिखा रहे थे कि जी ये इन्होंने हमें साइन करके दिया कि मैं नून के साथ हूँ। उन्होंने ग्रुप बनाया और उसमें यह था कि अब ये हमसे सवाल कहते हैं कि आपको, हम ये नहीं कहते, ये हम नहीं कहते कि बाप ने वोट दिया। दिलावर ने जो ग्रुप बनाया उसके साथ वो 4 लोग ग्रुप था, उनके साथ जो कमिटमेंट हुकूमत की तरफ से हुई थी, शायद उन्होंने कमिटमेंट पे जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपने ग्रुप बना के सामने आ गए। जब यूसुफ गिलानी साहब को सेंटर बनने में 15 वोट या जितने भी वोट हमें मिले हुकूमत की तरफ से, वो भी तो हुकूमत की तरफ से था ना, किसी ने तो दिए थे ना, उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि यूसुफ गिलानी साहब सेंटर कैसे बन गए, वो भी तो हुकूमत की इत्तेहादियों ने। तो फिर बड़े लंबे चौड़े उसके तो किस्से हैं। नहीं, किससे छोड़े ना, हमें तो उसमें तो किसी छोड़े
नहीं लंबा किसे करो, फिर आपको मैराथन लगाए, फिर उसके बाद आप आधे घंटे बाद आप बोलेंगे पीएमएलएन आपको या यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट नहीं देती तो यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर नहीं बन सकते थे। ये तो पीएमएलएन का एहसान है आपके ऊपर। देखिए इस पे तो कोई बहस ही नहीं हो रही ना। उसके अलावा अपोजिशन जमातों के अलावा भी तो हमें वोट पड़े हैं जब हम सेंटर बने हैं, कैसे बन गए, अपोजिशन के वोट पर नहीं बने ना। एक्स्ट्रा वोट जो हमें हुकूमत की तरफ से, उनके इत्तेहादियों की तरफ से जो MNAs हैं, उन्होंने जब यूसुफ गिलानी साहब को वोट दिए उस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया। सही बात, वैलिड पॉइंट है वैसे आपका। क्यों नहीं सवाल किया 15 वोट कहाँ से है, कौन है कौन नहीं है, क्योंकि वो सब फेवर में जा रही थी ना। देखिए वो इसमें ये नहीं था, वो ये था कि उसमें शायद मुझे भी पता ना हो कौन है, किसी और हमारे पार्टी के दोस्तों को भी पता ना हो। ये तो मतलब है कि चले इस पे आगे बात करते हैं। ये जो शो कॉज नोटिस है, इसमें उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी वजाहत दे, क्योंकि शायद काका नवासी साहब ने ये भी कहा कि जब एतमाद टूट जाता है तो इत्तेहाद नहीं रहता। तो क्या मैं ये समझूं कि आप पीडीएम से, आपसे मुराद पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर आ गई है? देखिए पहली बात तो यह है कि अगर हम एक इत्तेहाद में हम 3 लोग बैठे हैं तो कोई आपका एतराज़ है तो हम आपस में बैठ के बात करेंगे ना। अब ये बैठने से क्यों कतराते हैं? पहली बात तो ये है, क्यों मीडिया के जरिए और ख़त व किताबत के जरिए बात करते हैं? हमने सामने बैठ जाए, उनको जवाब देते हैं क्या हम क्यों हुए। हम तो ये भी सवाल करेंगे आप किसके कहने पे आपने लॉन्ग मार्च मुलतवी किया। सिर्फ यही था ना कि इस्तीफे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, जिसमें पहले इस्तीफों कोई इशू नहीं था, वो आखिरी ऑप्शन थी। अचानक इस्तीफे आ गए, लेकिन लॉन्ग मार्च तो था ना, तो वो क्यों नहीं करना चाहते ये लोग? हमारा तो सवाल यही है। और फिर एक और चीज़, पंजाब में जब PTI के साथ बैठ के बिला मुकाबला सेंटर्स मुंतखब हुए, उसमें 22 वोट इनके पास एक्स्ट्रा थे, जो इन्होंने कहा था कि हम आपके कैंडिडेट को, हमारा भी कैंडिडेट खड़ा था कि हम आपके कैंडिडेट को वोट डालेंगे, फिर सेकंड प्रायोरिटी हमें मिलनी थी। इन्होंने बैठ के बिला मुकाबला सेंटर, हमने तो सवाल नहीं किया। आज चौधरी मंजूर साहब ने भी इस पे सारे सवाल लाड़काना में GDA के साथ बैठ के, जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी जमातें बैठ के, GDA और PTI के साथ बैठ के उन्होंने इत्तेहाद बनाया हमारे खिलाफ, हमें तो वो सवाल नहीं किया। चले बाकी जिम्मेदारी इलेक्शन में देखें ये छोटी छोटी बात है। ठीक है सर, आ रही हूं ना, दोबारा आती हूं। एक सेकंड मुझे बात तो मुझे क्यों जल्दी? आप ही तो कर रहे हैं और कर ही कौन रहा है? नहीं, उन्होंने तो कारकर्दगी बताई नहीं। कुछ होगा ना, कुछ होगा तो बताएंगे ना, वो बेचारे क्या बताएंगे, वो अभी नए नए, अभी इनको टाइम लगेगा। PDM इतना है जो पहले उस पर बात हो इनको अपनी कारकर्दगी है ही नहीं ना, इनकी कोई होती तो कुछ बताते ना, इन्होंने तो फौरन ही बस ठक ठक कर दिया, खत्म। अच्छा चले, वो खरल साहब है इनके साथ में। खरल साहब, अच्छा पीपल्स पार्टी के जो बेसिकली जो वो उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, ये जो सवालात कुंडी साहब ने उठाए हैं वो काफी वैलिड है। आज जो शोकॉज नोटिस इशू हुआ है पीपल्स पार्टी को, पहले बात तो ये कहते हैं कि हम जवाब दे हैं ही नहीं इनके। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो जी PDM का इजलास बुलाएं, उसमें बैठकर बात करें, ये मीडिया के जरिए इधर उधर बयानात के जरिए ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं। प्लस एक चीज और जिसमें मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि आज भी जिसका जिक्र हुआ, आजम नजीर तारड़ साहब ने सेनेट में कहा कि इनको तोहफे में वोट मिले। वो कह रहे हैं जब सेनेटर बनाने के लिए हमें तोहफे में और इधर उधर से वोट मिले थे, 15 वोट, वो भी तो किसी हुकूमती बेंचेस के ही थे ना, उस पर तो सवाल उन्होंने नहीं उठाया था कि वोट कहां से मिले और क्यों मिले, तो अब क्यों उठा रहे हैं खरल साहब? पहले तो बात यह है, नादिया के फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं, इनके लीडर आसिफ जरदारी साहब जो है, जब मैं 90 की दहाई में सहाफ़त करता था, उसाफ के साथ था, तो मैंने एक स्टोरी की। उस स्टोरी के ऊपर CR शमसी हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर थे, उन्होंने मौक़िफ़ लिया, अहमद मीर साहब एडिटर थे। तो ये हमारे ऊपर, मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था जरदारी साहब ने कि ये कहानी जो है ना, या ये जो स्टोरी है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अहमद मीर को खुद बताया, उनका वर्जन है, नसीरुल्लाह बाबर साहब वज़ीर दाखिला और आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये इत्फाक स्टूडियो में लिखी गई कहानी, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा। ठीक है, उसके बाद जब नून लीग से बात की जाती है तो वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी के साथ है आप। फिर उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं PTI के, यानी उनके वो बंदे बैठे हुए हैं। तो मसला ये है कि इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज अगर इमरान खान, मैं तो इनको भी कहता हूँ कि ये भी आप नून लीग के साथ, मुझे भी यही कहते हैं सर, कोई मसला नहीं, हमने बहुत लिफाफे जमा कर लिए। आप सीरियस ना इस बात को, मैंने मजाक ना बुकाया, क्योंकि हम लिफाफों के खिलाफ है, इक़्तिदार के ईवानों से दूर भागते हैं। आपको नादिया पता है, पनामा केस में किताब मेरी बतौर एविडेंस नईम बुखारी साहब ने रिक्वेस्ट की, इमरान खान साहब ने उन्होंने पेश की थी, क्योंकि 62 सफ़े और मनी ट्रेल 12 अगस्त 1998 को जो 99 में किताब में शाया की वो लगाई हुई थी मैंने। चले ठीक है, चले उसके बावजूद जब तक इमरान खान साहब मैं उनके ईवानों में नहीं जाऊंगा। हमारा ये होता है कि ईवानों से थोड़ा दूर रहते हैं हम, जब भी इक़्तिदार के ईवानों से। अच्छा चले, अब आ जाए पॉलिटिकल। अब मामला ये है कि आ जाते हैं बात पे, कम टू द पॉइंट। अच्छा, अब मसला ये है कि आज जो कुंडी साहब बात कर रहे थे, या जो जिस तरह आपने सेंटर जो अबड़ो साहब ये बात कर रहे हैं,
मामला ये है कि जो पीडीएम है, बेसिकली पीडीएम जो है, मरियम साहबा अपने वालिद और अपने आप को बचाने के लिए उसको इस्तेमाल करनी चाहती थी, और जो उनका बयानिया था वो मुल्क के ख़िलाफ़ था, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ था, और फ़ौज के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद अदलिया के ख़िलाफ़, और मुख्तलिफ नैब जितने भी इदारे हमारे मुल्क के रियासती इदारे, वो उनके ऊपर शायद समझती थी। उनके वालिद चूँकि उनका सिस्टम के अंदर स्टेक नहीं है, वो नाहल हैं, ताहयात हैं, तो बाहर बैठे हुए अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बनने जा रहे हैं। अब जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही बात रखी थी शर्त इस्तीफ़ों से, वो नहीं भाग रही पीपल पार्टी। उन्होंने ये कहा था, पहले ये बात की थी जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही बार 2 वक्तों में बातें की कि जनाब हमारे जो इस्तीफ़े हैं वो नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत हैं कि वो आएँ और हमारे साथ लीड करें इस लॉन्ग मार्च को। हम तो रेडी बैठे हैं, लॉन्ग मार्च करें, धरने दें, लेकिन वो इधर आके करें ना। अच्छा, मामला ये है कि वो इस्तेमाल करना चाह रही थी, वो नहीं हुई। अब ना तो मरियम साहिबा के स्टेक है सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो तो नॉन इलेक्टेड है, ना उनके वालिद के हैं। अब उन्होंने 2 इस्तीफे जो कहा था गिलगित में, वो मुंह पे मारने थे स्पीकर के, वो आज तक मुंह पे नहीं लगे। 165 इस्तीफे उन्होंने कहा कि मेरे पास आ गए, वो आज तक किधर है? अभी उनको इस्तीफे देने से तो पीडीएम जो पीपल पार्टी ने नहीं रोका, पंजाब में वो इस्तीफे दे दें, कौमी असम्बली में दे दें, सेनेट में दे दें। मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तीफे देने से तो किसी ने नहीं रोका। आप ताने तो पीपल पार्टी को तब मारें जब आप अपने चचा और कजन के इस्तीफे ले दें, वो तो ले नहीं सके आप। अच्छा, मामला ये है कि जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आज इजलास किया है सेनेट के अंदर, जो सॉरी कौमी असम्बली के अंदर, उसमें 27 सेनेटर हैं, जो 5 जमातें हैं, जो गैर फितरी इत्तेहाद वाले जो 5 जमातें हैं, उन्होंने एक अलहदा से ब्लॉक बना लिया जी, ठीक है। वो कहते हैं हम अलहदा से बैठेंगे। जब आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को नहीं मानेंगे सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर, तो नवीद कमर साहब ने फिर वो बड़ी जबरदस्त बात की, और सही बात है, लॉजिकल या टिट फॉर टैट, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वापस आती हूँ करल साहब। वैसे अबलो साहब, आज जो सेनेट में आप भी यकीनन उस इजलास में होंगे, मतलब इनके ऑपोजिशन लीडर है, उनको नून लीग ने मानने से इनकार कर दिया है, नून लीग ने अपना एक अलग ग्रुप बनाने की भी कोई दरख्वास्त दे दिया, तो इस तमाम प्रोसीडिंग से कोई फर्क पड़ेगा कार्रवाई पे, सेनेट के माहौल पे, या ऑपोजिशन है? नहीं, देखिए अपोजिशन तो आज भी वो साथ थे। ऐसे जो मतलब बाहर के लोग ये कह रहे हैं कि वो अलग थे, तो वो कुछ ऐसी पॉइंट्स थी जिसपे उनका ऑब्जेक्शन था। जैसे वो इजलास स्टार्ट हुआ तो क्या हैसियत क्या होगी? मतलब वो कह रहे हैं कि हमने ऑपोजिशन लीडर को नहीं मानना, इनके हमें अलग ग्रुप बना दे, तो किस हैसियत से, मतलब उन्होंने ये कहा कि हम जो 27 लोग हैं हम अलग बैठेंगे ना, हम अपोजिशन लीडर को नहीं मानते गिलानी साहब को, तो उन्होंने कहा हम अलग बैठेंगे। जैसे इजलास स्टार्ट हुआ उन्होंने कहा कि हमें अलग बेंचेस दी जाए। तो वो कंबाइंड थी सारी बेंचेस जैसे अपोजिशन की होती हैं, तो उसी पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। फिर जैसे कार्रवाई चली तो उस पे तो तकरीबन वो साथ थे, उसी पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। करारदाद हुकूमत के खिलाफ पेश की JUIF ने, उसमें पूरी ऑपोजिशन ने वोट किया। वो बिल्कुल सारे साथ थे, वो कोविड वाली जो उसने साथ वो 4 लोग भी थे जिनमें इनको इतराज था। वो तो लाजमी उठने थे ना, वो उठते नहीं थे, नहीं वो कहते कि आप बैठ जाएं। इनकी बर्तरी वाज़ेह हो गई और इनकी करारदाद मंजूर भी हो गई। देखिए अददी अक्सरियत हुकूमत के पास है, सेनेट में नहीं है। जैसे भाई कह रहे हैं ना कि 4 लोग वो भी उठे ना, वो 4 नहीं थे, वो 5 थे ना। हिदायतुल्लाह भी था, वो भी उठा था। वो नहीं उठते तो गिलानी साहब तो वो मेजॉरिटी में आ जाते ना, फिर तो वो 27 वो हो जाता, तारड़ हो जाता, इसलिए उनको उठना लाजमी था। अददी बर्तरी जो है वो अपोजिशन की साबित हो गई सेनेट में। देखिए लाजमी है, जो उन्होंने वहाँ शो किया है कि 30 मेंबर हमारे साथ, ये 5 जो है इंडिपेंडेंट हैं, तो वो तो लोग उसके साथ खड़े हो गए ना। जो भी उनकी रेजोल्यूशन आई रिगार्डिंग टू कोविड, हाँ, तो उसी में तो वो लाजमी, हाँ वो उनके साथ, हाँ वो तो साथ उठे, जो 4-5 सेनेटर थे। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, मैं इससे पहले कि आपसे कोई और बात करूं, अभी जो असद खरल साहब कह रहे थे कि जब PTM का इजलास हुआ था और जिसमें वो मशरूत किया था नवाज शरीफ साहब की वापसी से इस्तीफों को या लॉन्ग मार्च को, तो आप कह रहे हैं ना मीडिया के जरिए क्यों चीजें सामने आ रही हैं, PTM इजलास बुलाए, वहां पे बैठे, तो उससे भी यही हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने अपनी खबरें मीडिया पे लीक करनी शुरू की। एज इट इज कॉन्टेक्स्ट जो है, कंटेंट जो है वो चल रहा था हर चैनल पे, हर एक के पास से ही था। उसके जवाब में फिर PMLN ने अपनी खबरें इजलास के अंदर से लीक करनी शुरू की। ये भी तो ये एपिसोड भी हुई थी। पहले तो मैं खरल साहब को लाइटर मूड में, खरल साहब बड़े सीरियस हो गए थे शुरू में कि नहीं खरल साहब ऐसे नहीं, खरल साहब आप दिल पे लेके थे क्या? नहीं ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो बहुत सीरियस प्रोग्राम भी नहीं होने चाहिए, कोई हल्की फुल्की जो है ना मौसीकी होनी चाहिए। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह ताने मिलते हैं। नहीं मैं, हाँ ये तो चलता है। तो देखें, आपने जो पिछली PDM की मीटिंग की बात की, देखें नॉर्मली ये होता है कि PDM को आप छोड़ें,
इन कैमरा सेशन जब पार्लियामेंट्स में होते हैं, पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, इन कैमरा सेशन होते हैं, स्टाफ नहीं होता, मोबाइल आउट नहीं होते, उस वक्त भी खबरें लीक होती हैं, ठीक है। लेकिन खबरें आप लोगों ने लीक की थी। हमने लीक नहीं, देखिए पीडीएम की। अच्छा, आपने मशरूत की थी लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ साहब की वापसी से? मुझे अब बात तो करने देना, अब बात ही नहीं करने देना। सॉरी, अब जब पीडीएम की मीटिंग थी उसमें बैठे होते हैं मुख्तलिफ, मतलब हमारी पार्टी के भी 8-10 लोग बैठे होंगे, बाकी जमातों के बैठे होंगे, और वो डेफिनेटली मेरा अगर आपके साथ ताल्लुक है, किसी और मीडिया के दोस्त के साथ ताल्लुक है, तो मैं कुछ ना कुछ उनको खबरें हर कोई करता है, ये नहीं है कि नहीं होता, उस बातें जा रही होती हैं। हमने इससे मशरूत नहीं की थी। जब बात हुई थी इस पे कि जी मरीम नवाज साहिबा के ऊपर जो है वो ख़तरा है कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो उधर जरदारी साहब ने ये कहा था कि मरीम नवाज साहिबा जो है, जिस तरह मियाँ साहब की बेटी, इस तरह मेरी बेटी भी हैं, मैंने पहले भी 14 साल जेल गुजारी है और मैं भी इनके साथ जेल जाने को तैयार हूँ, और मियाँ साहब आप भी, हम सब मिलकर जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं, हम सब जाते हैं जेल में। ये कंटेस्ट हुआ था, ये नहीं हुआ था। और जब तक इस्तीफे की मैंने पहले बात की थी, देखिए हमने लास्ट ऑप्शन रखी हुई थी, जो हमने होस्ट की थी पीडीएम की मीटिंग जो कि मेरठ में हुई थी, उसमें आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लें, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अचानक जब ये हुआ मीटिंग, उन्होंने कहा जी ये तो लॉन्ग मार्च जो है, ये तो पहले आप बताएं ना कि इस्तीफे कब देंगे। ये अचानक बिल्कुल ऐसे उन्होंने जो है ना, वो जैसे हमने कहा ना कि ये इस्तीफे एटम बम होंगे और आखिरी उस पर इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने एटम बम पहले ही मार दिया कि पहले बताएं इस्तीफे। तो आपको लगा कि ये साजिश है आपके खिलाफ या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे खिलाफ साजिश, लेकिन हमारे डेलिब्रेट मूव थी, बड़ी सोची समझी नहीं, डेफिनेटली अगर वहाँ पर कह रहे हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली कोई बात तो थी ना जो उन्होंने की, फौरन ही कर दी कि जी आप लॉन्ग मार्च को फिलहाल छोड़ें, इस्तीफों की पहले बात करें कि इस्तीफे हम लॉन्ग मार्च से पहले देंगे या जैसे ही हम पहुंचे देंगे, क्योंकि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का सवाल ही पैदा होता। पहले भी ये बात हो रही थी सेंट के इलेक्शन के ऊपर कि जी आप सेंट का इलेक्शन बाइकआउट करें और इस्तीफे दें। हमने अपने कानूनदान बुलाए, सीसी की मीटिंग बुलाई, उसमें हमें कहा अगर आप बाइकआउट भी कर लें, इस्तीफे भी दें, सेंट का इलेक्शन फिर भी होगा और सेंटर मुंतखब होंगे। तो हमने अपनी पीडीएम के पास, हमने कहा ये देखें ऐसे होगा, हमने कहा हिस्सा लेते हैं जो डेमोक्रेटिक वो है, हमने जिमी इलेक्शन कराए, पीडीएम की कामयाबी हुई ना, बैन पार्टी कामयाबी। हमने कहा जी अदम एतमाद, देखिए जब आपने हुकूमत गिराना ना, हम आज गारंटी देते हैं पीडीएम को, आप अदम एतमाद की तहरीक का टास्क पीपल्स पार्टी को दें, हम पंजाब में भी आपको कामयाब करके देते हैं और मरकज में भी कामयाब कर देते हैं। क़यादत आपको दे दें, क्या देते हैं, हम कहते हैं टास्क दें, हमें टास्क दे, बिल बैठ के आप खुदा आप ना बने हमजा शहबाज को वज़ीर आला, आप किसी और का नाम दे देंगे ये वज़ीर आला हो जाए। मतलब ये देखिए हमारा तो 7 मेंबर है, हमारा तो वज़ीर आला नहीं बन सकते, जाहिर है नून के एज है, नून को बनना है, मरकज में भी इनका ही बनना है ना, इनके पास मेजॉरिटी है में ना। भी किस कैंप का बनना है ये भी तो ये उनका अपना इंटरनल मसला है, उसमें हम नहीं जाते, उस पे आप नहीं, ठीक है, ये हम उसमें नहीं जाते। इनका मतलब ये बताएं कि ये है टास्क, हमें दें, हम अचीव करके देते हैं इनको। ओके, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा शाहिद खरल साहब, शाहिद खाकिन अब्बासी साहब ने भी कहा कि जब एतमाद नहीं रहता तो फिर इत्तेहाद भी नहीं रहता, तो अब हम ना ही समझे पीडीएम को। देखिए इतनी बम्पर ऑफर दी है फैसल करीम कुंडी साहब ने, आप इसको लाइटर नोट नहीं लिया जा सकता, और ये बड़ी सीरियस बात है और ये पार्टी पॉलिसी है। ये जो अभी उन्होंने बात की है ना बम्पर ऑफर, नाराजगी के बावजूद डॉन लीग्स के जो बानी हैं और लीक्स करते हैं, वो जो नून लीग की आपको पता है पीपल्स पार्टी लीक्स नहीं करती, उन्होंने बम्पर ऑफर क्या दिया है कि अगर हमें टास्क दिया जाए तो हम पंजाब में हुकूमत भी गिराने के लिए तैयार हैं, और हमजा शहबाज के अलावा वज़ीर आला बेशक हो, पीपल्स पार्टी की वजारत आला वो खुद भी नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी को भी बेशक ना हो, यानी तो डेट फर्स्ट से यही कह रहे हैं, हमजा शहबाज माइनस। तो नंबर एक सुन ले, दूसरा वो कह रहे हैं कि मरकज में भी हुकूमत नून लीग की ही बनेगी अल्टीमेटली, क्योंकि ज्यादा सीटें उनके पास है। अब इतनी बड़ी अगर ऑफर आप दे रहे हैं तो आपको पता है उसके बावजूद इस ऑफर को एक्सेप्ट कौन नहीं कर रहा, ना नवाज शरीफ एक्सेप्ट करेगा इसको, ना मरियम साहब एक्सेप्ट करेंगी। आप ये ईरान कुछ बात नहीं आपके लिए है कि पीपल्स पार्टी, हसन मुर्जा साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा कि अदम एतमाद लाएं, आए आगाज करें पंजाब से, और आप देखें कि पंजाब के अंदर, यानी जो पंजाब के अंदर भी अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर वो कह रहे हैं माइनस हमजा भी हम हुकूमत गिराने के लिए तैयार हैं, हुकूमत पीटीआई की, तो जाहिर बात है उसके बाद जो भी बनेगी आपके सामने सिचुएशन है, फिर वो मरकज में भी गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि इससे ज्यादा पीपल्स पार्टी और सिंसियर एफर्ट क्या कर सकती है। जहां तक बात है जो बड़ी चौधरी मंजूर साहब ने भी कहा कि हम तो ये देख रहे थे कि इन्होंने, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ जरदारी क्लियरली कहा था कि बंदे लाने हैं नून लीग ने और JUIF ने, जो भी खर्चा करना है जो लॉन्ग मार्च के वाले से, और उसके बाद अगर जो धरना देना है या इस्तीफे देने हैं
वो उसके बाद का डिसीजन है। अब ये सारा जो यू टर्न मारा नून लीग ने एकदम से इस्तीफों का, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर उनके कहीं और है, और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जरदारी साहब जो है और पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ी नजर आती है, क्योंकि इनका जो बयानिया था वो तो ये था कि वो कहीं और से स्क्रिप्ट इनका पर्चियां आती हैं। तो इसलिए एक गैर फितरी या पीपल्स पार्टी का बता दें, पीपल्स पार्टी कहाँ भागी है, वो इतनी बड़ी इस नाराजगियों के बावजूद कि उनका आपने चेयरमैन सेनेट नहीं बनवाया नून लीग ने, ताकि इनका सिस्टम स्टेक और ज्यादा न सिंध हुकूमत के बाद हो जाए। हालांकि वही सेंटर भी बने और चेयरमैन सेनेट नहीं बनने का उसका नून लीग कोई डिस्क्रेडिट जाएगा ना, जिसने नहीं बनने दिया। अगर मौलाना फजल रहमान साहब का डिप्टी चेयरमैन नहीं बनने दिया अब्दुल रऊफ फैजरी साहब को, तो वो भी नून लीग जो है वो अंदर से हमारी बातें वो मानते हैं कि हमने नहीं बनने दिया, क्योंकि अगर उनके डिप्टी चेयरमैन बन गया तो उनका भी सिस्टम के अंदर स्टेक आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपने देखी। तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि पंजाब से आए, आगाज करें। मैं पंजाब का यहाँ पर जिक्र करूं कि दिल्ली जो भी तरीका है गाहे बगाहे चौधरी असेंबली में भी, तो ये नून लीग भाग रही है। नून लीग क्यों भाग रही है? नून लीग क्यों भाग रही है? जरा नून लीग का कोई आ जाता है, बाहर भी जा रही है, नून लीग से हम बात साहब बाहर भी जा रही हैं, ये भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड अबरू साहब, वफाक में तो बात की बात है ना, अब ज्यादा फोकस उन्होंने खासतौर पे पीपल्स पार्टी ने पंजाब किया था, लेकिन जिस तरह से असद करल साहब भी कह रहे हैं कि नून लीग वहां से भागी, आपकी ग्रिप कितनी मजबूत है इस सब पंजाब में? क्योंकि हम ये देखते हैं चौधरी बरादरान जाहिर होते हैं, वो आपके काम इत्यादि हैं, स्पीकर भी हैं, गाहे बगाए उनके भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। फिर पंजाब में गवर्नेंस के मामलात भी जो हैं वो थोड़े से आगे क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर आप अगर ये एक्टिव हो जाते हैं, वहां पर कितनी ग्रिप है इस वक्त? देखिए ना, एक्टिव होने की, गवर्नमेंट गिराने की बात जो है ना वो तो कर सकते हैं, पीपी करती है हर दफ़ा ना, ये तो हिस्ट्री है पीपी की। पीपी दावे बहुत कर देती है एडवांस में। अगर आप जाएं पिछले जैसे इलेक्शन हुए थे कश्मीर में, हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन 18 से पहले, तो बिलावल साहब वहाँ ठहरे जाके 1 महीना, उन्होंने कहा मैं कश्मीर बना लूँगा। उसके बाद आपने देखा कि वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि गिलगित की गवर्नमेंट मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आप देखें कि ये सिंध में सेनेट के इलेक्शन हुए, तो उन्होंने वहाँ ऐलान किया, उनके सीएम ने, बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने, कि 11 की 11 सीटें हम क्लीन स्वीप कर देंगे। हाँ, नहीं हुआ। अभी वही आपके सामने है ना, वो अपनी 7 सीटें उन्होंने ली ना, क्या किया उन्होंने? सही है। अच्छा, फिर अभी दावा जैसे भाई कह रहे हैं कि हम जो पंजाब की गवर्नमेंट, हमें सिर्फ अथॉरिटी दी जाए पीडीएम की तरफ से, वोट इनके साथ है। अबड़ो साहब ने जंप ले लिया, इस्लामाबाद की बात नहीं की मैंने पूछा नहीं था। अच्छा, माइजा हमीद साहब हमारे साथ है, जरा मैं मुख्तसर उनसे बात कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम माइजा हमीद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माइजा हमीद साहबा, ये बताएं कि ये इंप्रेशन क्यों आ रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी ये बात करती है, बल्कि अभी कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब मेरे प्रोग्राम में हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पीडीएम का जो अल्टीमेट जो गोल है वो हुकूमत गिराना है, तो पीपल्स पार्टी को टास्क दे दें और फिर देखें कि हम आपको ये चीज करके दिखाएं या नहीं करके दिखाएं। क्या पीडीएम ये टास्क देने को तैयार है पीपल्स पार्टी को, या इस पे सोचा जा सकता है एटलीस्ट? मेरे लिए मुफ्ती साहब जो है नहायत ही रिस्पेक्टेबल है, मैं काफ़ी इज्जत करती हूँ। बात यह है कि देखें, एक जो शुरुआत थी वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई कि एक नोटिफिकेशन करा लिया छोटे से होने का, वो भी बगैर पीडीएम के मशवरे से, बगैर पीडीएम को ऑन बोर्ड किए। तो उसके बाद जो है, हालांकि उस टाइम पे मरियम नवाज साहिबा के साथ कोई इनका वक्त जो है वो नाश्ता भी कर रहा था। तो ऐसा काम जो है हमने पहले जब पीडीएम फॉर्म हुई थी तो हमने कभी भी नहीं किया। हमने पीडीएम में मुशावरत की, जमहूरियत के जमहूरी तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग की। इसी वजह से जो है बड़ी अच्छे तरीके से जो है पीडीएम ने सक्सेसफुली जो है अपनी मूवमेंट चलाई, जिसकी वजह से आम आवाम भी जो है वो हमारे साथ जो है चल रही थी, और वो हुकूमत की नाअहली और करप्शन और दीगर मामलात पे जो है वो हमारे साथ खड़ी थी। तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है अपनी कॉल करे और बाद में आके पीडीएम में बताए हमें कि क्या रीजन था कि ये एक खुफिया काम करने की जरूरत थी। अगर ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाता तो शायद हम लोग भी शायद इजाजत दे देते कि ये होगा जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का आप ले लें। अच्छा, आप ये कह रही है कि आपको एतमाद में लेके ये काम करते? एग्जैक्टली। तो फिर आपको कोई एतराज नहीं? एतमाद में नहीं लिया, उसमें जो है इसका पीडीएम का मंसूर भी, तो उसको भी तो झटका लगा ना।
ठीक है, ये बात भी आपकी सही है। कुंडी साहब बात तो सही है ना, जब सारे फैसले पीडीएम के अंदर उस इत्तेफाक राय से हो रहे थे तो वो तो कह रहे हैं ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, हम ये भी आपको प्लेट में रख के दे देते, आप लोगों ने बिला वजह जल्दबाजी की। नहीं, जल्दबाजी की बात नहीं है। देखिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब क्यों लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में। हमने कुछ अक्सरियत है तो हमारी अक्सरियत नहीं है सेनेट में। तो फिर आप लोगों ने ये पीडीएम के अंदर आप लोगों ने देखिए तय हमारी किया देखिए था। हमारी देखें, अब इनके प्रोग्रेटिव है, इन्होंने पीएससी का चेयरमैन राना तनवीर साहब को बना लिया, हालांकि लीडर ऑफ द अपोजिशन को होना चाहिए था, बना दिया, हमने कोई एतराज नहीं किया। इनकी सही है। हमजा शहबाज साहब की मेजॉरिटी है नून की, हमजा शहबाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कोई दूसरी बात नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो उनकी मेजॉरिटी है। अब ये कहते हैं आपकी जब मेजॉरिटी आएगी तो हमसे पूछें क्या आपकी मेजॉरिटी है कि नहीं, ठीक है। अब इनका वो कर लेते हैं, इनके जो दिलावर साहब है उनको भी माइनस करते हैं, उसके बाद भी हमारी मेजॉरिटी है। चलो वो दिलावर साहब वाला ग्रुप भी आप छोड़ दें, लेकिन आज भी देखें, आज भी जब आया इन्होंने क्या बात हो रही थी, मैं वो बात नहीं कर सकता कि अपोजिशन में हमें अलहदा बेंचेस दिए जाएँ। सेनेट का छोटा सा हॉल है तो उधर ही उन्होंने इकट्ठे ही बैठना है, कहीं अलहदा बेंचेस तो नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के कुछ लोग जो है वो हुकूमत की बैक बेंच से बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह कभी नहीं होती। तो आज भी अगर आप देखें, जब कामरान मुर्जा का एक रेजोल्यूशन आया कोविड के हवाले से तो उसमें सबने किया, बल्कि वो हाँ। उन 4 लोगों ने भी दिया, तो फिर कह देते हैं कि आप लोग बैठ जाए, आपके वोट हमें नहीं चाहिए, क्यों खड़े हो गए आप, उधर बिठा देते हैं ना, उधर भी साइलेंट में बिठा देते। अच्छा, लेकिन ये जो है ये जो दिलावर साहब हैं, हाँ। ये कामयाब हुए थे, उनकी हमदर्दियां जो हैं वो नून के साथ थी। लेकिन जो भी मीटिंग्स हमारी हुई थी उसमें किसी मीटिंग में भी दिलावर साहब हमारे पिछले जब सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से हो रही थी, जो हमारा लंच हुआ था या डिनर हुए थे, उसमें किसी ने भी उन्होंने शिरकत नहीं की थी। अच्छा माइसा हमीद साहब, एक तो ये क्लैरिफिकेशन पीपल्स पार्टी की तरफ से आगे की थी, हमारी सिंपल मेजोरिटी है, आपकी नेशनल असेंबली में मेजोरिटी है, ऑपोजिशन लीडर आपके पास है, सेनेट में हमारी मेजोरिटी है, ऑपोजिशन लीडर हमारा है, तो फिर आप इनको मानने को तैयार हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब को? देखिए, बात ये है कि जब फैसला जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था नेशनल असेंबली में, उस वक्त तो पीडीएम को फुल टाइम ऑन बोर्ड लिया गया था, डिनर भी किया गया था, बाकायदा तरीके से डिसीजंस भी हुई थी। उसके बाद जो है पीएमएलएन ने पूरी तरह सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी को यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में लाने के लिए। तो मैं ये फिर दोहरा रही हूँ कि ये इनको क्या थ्रेट थी कि ये बाप पार्टी से वोट लेके जो है नोटिफिकेशन करा रहे हैं। वही मैं कह रही थी कि पीडीएम के थ्रू करा लेते, हमने तो कोई नहीं ये कहना था कि आप ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने, मेजोरिटी तो हमारी भी बनती है, लेकिन हम लोगों को ये इशू नहीं है। इशू ये है कि सेनेट में आपकी मेजोरिटी नहीं बनती ना। जो पीडीएम हुकूमत गिराने चली थी और हुकूमत की नाअहली को जो है उसकी वजह से जो है हुकूमत को नाकाम करने चली थी, वही पीडीएम जो है एक अपनी बाप पार्टी से मिलके जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लेती है। तो अपने ही जो बयानिया उसको झटका देने वाली बात है, और ये आई थिंक ये तो अनएथिकल है। अच्छा, क्या आप ये बात को दिल से मानती हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया है? देखिए, पीडीएम की मूवमेंट चलती रहेगी। पीडीएम की मूवमेंट जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ रही है, अपने चार हलकों में देखा है जिस तरह पीएमएलएन ने अक्सरियत हासिल की है। लेकिन ये जरूर है कि पीडीएम की 10 जमातों के अंदर 10 जमातों को जो है एतमाद जो है उनका उसको ठेस पहुंचती है बहुत। पीडीएम मूवमेंट चलती रहेगी विद पीपल्स पार्टी, विदाउट पीपल्स पार्टी? देखिए, that has yet to be decided by the leadership, लेकिन ये जरूर है कि हमने कहा है इनको क्या है पीडीएम में आके बताएं कि आपके क्या रीजन, कौन सी मजबूरी बनी थी कि आपने एक ये छोटा सा फैसला मीटिंग में बुलाया, आइसोलेशन। आपने भी तो अपना सीसी वाला इजलास ही मुलतवी कर दिया जिसमें इस्तीफों का फैसला होने थे। अच्छा माइजा साहब, फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि आपने कोई पीडीएम का इजलास नहीं बुलाया जिसमें हम आपको आके बताएं कि हुआ क्या एक्चुअली। सॉरी, आप अपना जरा सवाल दोहरा दें। कह रही हूँ फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं आपने कब बुलाया किसी इजलास में? आप लोगों ने किसी इजलास में बुलाया ही नहीं पीपल्स पार्टी को। पहले भी हमने देखा कि शायद खाकान अब्बासी साहब और मौलाना गफूर हैदरी साहब की मीटिंग हो गई, उन्होंने कहा जी हम यूसुफ रजा गिलानी साहब को नहीं मानेंगे। तो पीपल्स पार्टी को दावत तो दे आप लोग उस इजलास में, पीडीएम के आके बात करें आपसे। ये तो बात कोई नहीं है, ये तो बात करने वाली नहीं है। सारे इजलासों में बुलाया, लेकिन ये जरूर था कि इन्होंने ये कहा था कि हम अपनी सीसी की मीटिंग कॉल करेंगे, जो इन्होंने डिले कर दी, मुलतवी कर दी।
तो और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा अगला लायामल क्या होगा और हम फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म में आएंगे। हमने कहाँ रोका है इनको पीडीएम की मीटिंग कॉल करने में, हमने कोई रोका है इनको? नहीं तो अच्छा, सदर कॉल करेंगे ना पीडीएम का जो भी मीटिंग होगी। अच्छा खैर, उनकी तबीयत सही नहीं। खरल साहब पीपल्स पार्टी ने सीईसी का इजलास बुलाया था 4 अप्रैल को, और 15 दिन 20 दिन पहले की ये बात है जब उन्होंने ये जब वो किस्सा हुआ था सारा की जी उस लॉन्ग मार्च को मशरूत करते हैं इस्तीफों से वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा था हम सीईसी की मीटिंग में तय करेंगे, हम अपने लोगों से पूछेंगे कि अब वो सीईसी की मीटिंग ही उन्होंने खत्म कर दी, यानी कैंसिल कर दी। तो क्या हुआ, इस्तीफों की बात ही खत्म हो गई? अब ना दिया कि वो कहते ना जब एक एग्जिस्टेंस ही नहीं रही। आप देखें जो अभी बात माइदा हमीद साहबा कर रही थी कि इन्होंने जो सेनेटर बनाया गिलानी साहब को पीडीएम और नून लीग ने बिल्कुल बनाया, उसके बाद चेयरमैन सेनेट ना बनाने में किसका रोल था? चेयरमैन सेनेट भी उन्हीं वोटों से बनना था। अगर सेनेटर वो बन गए तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट ना बनवाने में किसका एक्टिव पार्ट था? बावजूद के अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके पास ज्यादा नंबर थे हुकूमती इत्तेहाद की बजाय। चंद मिनटों के बाद ही वो आपने भी चश्मे फलक ने देखा, फिर 7 वोट जाया हो गए। उसके बाद 15-20 मिनट बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट के अंदर वो 98 के 98 वोट बिल्कुल एकदम से वो पीएचडी सारे लोगों ने कर ली। उसके बाद जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं उनके साथ हाथ किसने किया? तो मामला ये है कि जो ये डील हुई थी कि चेयरमैन सेनेट होगा पीपल्स पार्टी का, तो वो हराने में नून लीग ही उसमें थी ना पेश जारी बात है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के इरादे बनवाया भी उनकी वजह से, जो कामयाब भी सेनेटर हुए, जो चेयरमैन सेनेट नहीं बने तो उसमें भी तो रोल क्रेडिट और डिस्ट्रिक्ट दोनों उनको जाएगा। और इस तरह अब्दुल गफूर हैदरी साहब के साथ जो हाथ हुआ, तो मामला ये है कि जो अपोजिशन लीडर बनना था नून लीग का, आजम नज़ीर तारड़ साहब का जो उन्होंने नाम दिया, तो वो तो तब था जब ये अपनी डील पे पूरा उतरते कि उसको इसी वजह से अब आज अगर 27 लोग अलहदा बैठ गए हैं पीपल्स पार्टी, जो तारड़ साहब जिस तरह फजलुर रहमान साहब बैठे हैं या तारड़ साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, या जिस तरह अलहदा चैम्बर यहाँ पे मांग रहे हैं, उधर बिलावल साहब अलहदा बैठ गए हैं, तो मामला अभी ये मैं फिर कह रहा हूँ कि बम्पर ऑफर है। नून लीग भागती क्यों है? और ये डिनाई कर दे अभी फिर क्या मरियम साहबा नहीं बाहर जा रही? मैं ये खबर दे रहा हूँ, तजिया नहीं है कि मरियम साहिबा ने बाहर जाना है। ये बात माइदा हमीद साहब इसको डिनाई कर दे, आप वक्त बता देगा, वो बाहर जाएंगी। और पीपल्स पार्टी कह रही है, प्लेट में रख के दे रही है हुकूमत, वो पीटीआई हुकूमत गिराने के लिए कह रही है, तो ये क्यों भाग रहे हैं? ये कहें हाँ जी आए बिस्मिल्लाह करें। वो पीपल्स पार्टी वजारत आला भी नहीं मांग रही, तो फिर ये करे ना आशीर्वाद। पीपल्स पार्टी तो इखलास पे बैठी है, वो कहती आए, और इस्तीफे इन्होंने नहीं दिए जो मुंह पे मारने थे, 165 आ गए थे, तो लॉन्ग मार्च से तो पीपल्स पार्टी चौधरी मजदूर कह रहे हैं हमने तो नहीं रोका। चलिए मैं ये कुंडी साहब से 2-3 सवाल करूंगी, लेकिन अब ठीक है एक सेकंड। अबरू साहब, ये जो आपको लगता है कि ये जो एतमाद का फुकदान है ये फ्रॉम द डे फर्स्ट पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का था, और चेयरमैन भी नून लीग ने नहीं बनने दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो ये इरादे भाप लिए थे कि उन्होंने पीपल्स पार्टी? एक चीज मैं वजाहत करूं, जैसे अभी खल साहब कह रहे हैं या मीडिया में ये चीजें सेनेट से भी चलती आ रही हैं, आपके क्वेश्चन में भी ये एक पार्ट है ना कि गिलानी साहब को जीतने नहीं दिया। गिलानी साहब कहाँ जीतते? पहले तो ये जो मीडिया में आ रहा है ना कि उसको मेजॉरिटी थी 100 वोट्स हैं टोटल, जिसमें 2 लोग नहीं थे, इसाक डार नहीं था और मुश्ताक जो जमायत इस्लामी का था, उन्होंने ऐलान किया कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो बचे 98। ये तो पहले क्लेम करते रहे कि 53। ये करेक्शन होनी चाहिए इस फोरम पे कि कभी भी पीडीएम को वहाँ मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि ये कह रहे थे हमें 53 वोट हैं, तो वो 100 वोट से बनते थे, 47 थे हमारे पास, तो 53 में 2 वोट तो चले गए इसाक डार के और मुश्ताक के, बाकी 51 बचे। उसी में 2 लोग, जो दिलावर खान, अभी भी कुंडी साहब ने कहा कि वो दिलावर खान कभी हमारी मीटिंग्स में नहीं आया, वो तो हमारी मीटिंग्स में था, हमारी दावतों में था। सही है। एक आपका जो एएनपी का वोट, एएनपी के 2 वोट थे, एएनपी का जो बलूचिस्तान से सेनेटर आया है वो आया ही बाप के वोटों से, उसके 4 वोट थे, 5 वोट उसको बाप ने दिए। अभी आप सुना बताएं कि जब लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए फिर इनको नहीं, मैं आता हूं उसी पे। पहले तो चेयरमैन की बात है, जैसे खाल साहब कह रहे हैं कि नून लीग ने नहीं बनने दिया। एक चीज नहीं, वो सिंपल ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं। हाँ सही है, मैं तो सिंपल से वो बंदा जीता ही बाप के नुमाइंदा दे रहे हैं। एक मिनट भाई, आपकी वाली बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे नुमाइंदा है और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे पता है, हमें पता है ना इसमें क्या है। वो बंदा सेनेटर बनाए बाप के वोटों से, एएनपी वाला जो, उसके तो 4 एमपीएस थे वहाँ,
तो वो कैसे उनको वोट दे सकता है? तो 2 वोट वो निकालें 51 से, तो 49 बंद है। हमने तो अपने वोट लिए। जहां तक इनकी मेजॉरिटी उनका मसला ये हुआ जो वोट मुस्तरद हुए। मैं उसी पे बात हूँ। देखिए, मैं सिंध से जो इलेक्शन हुआ मैं वहाँ था, और यही जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ बैठा था मुजफ्फर शाह, वहाँ सदरुद्दीन शाह राजदी के 5 वोट ऐसे ही खारिज हुए, उसके नाम पे स्टैम्प लगाए। मैं उसका आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ खड़ा था उसके सामने ऊपर, क्योंकि मैंने उसी तरह से मुस्तरद हुए, सेम अभी भी बैलेट पेपर निकाले। लेकिन जो बैलेट पेपर आपके मीडिया पे दिखाए गए, ये बैलेट पेपर नहीं था सेनेट के इलेक्शन में, ये तो आर्टिफिशियल किसी ने बना के लगा दिया। उस पर जो मोहर लगाई है, वो मोहर जो मीडिया में दिखाई जा रही है, वो मोहर नहीं है। उसके तो 9 कॉलम्स हैं। मुस्तरद तो इसीलिए हुए ना कि उनके नाम के ऊपर वोट। मैं आता हूँ ना, वो तो अलग उसका बॉक्स है ना, बॉक्स में लगाते। जहां तक अभी दूसरी बात है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो पंजाब की गवर्नमेंट गिराने के लिए, तो देखिए बात ये आसान चीजें नहीं होती, कहने के हद तक होता है। गिलानी साहब के हराने में नून लीग का कोई हाथ नहीं है। नून लीग का क्या हाथ है? पीएमएल तो नहीं चाह रही, वरना तो ना वो तो देखे ना, बात ये है कि पीपी में भी काफी लोग बैठे हैं जिनको गिलानी से अब्दुल गफूर हैदरी साहब को किसने हराया? ये किसी को ये तो नहीं ऐलान हुआ कि नून लीग हैदरी की बात करें। अच्छा चले, कुंडी साहब सीसी का इजलास के मुलतवी कर दिया जिसमें ये फैसले होने थे कि इस्तीफे देने कि इस्तीफे नहीं देने। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि अब्दुल साहब को कि आपने वो सारी दुनिया 21 करोड़ आवाम ने देखा ना कि 7 वोट कहा मुजफ्फर शाह साहब ने कि गिलानी साहब के, और मैं रिजेक्ट करता हूँ। स्टैम्प लगे जो मुस्तरद हुए ना, हाँ हुए थे वो, ठीक है, वो रिजेक्ट कहा है ना, रिजेक्ट हुए ना, रिजेक्टेड थे ना उनके नाम पे थे ना। हाँ। तो 42 + 7 कितने हो जाते हैं? नहीं, वो ऐसे था ही नहीं ना। आप तो देखिए मैं तो सेनेट मैं आता हूँ ना, मैं आता हूँ उसी बात में। जब हम वहाँ ये स्टार्ट हुआ ना, फारूक नायक थे। नहीं मैडम, एक मिनट आपको बताऊं। जब वोट एक एक रिजेक्ट हो रहा था, उसी वक्त फारूक नायक उसको मान के एक्सेप्ट कर रहा था ना, जब वो अलग बिन में डाल रहे थे, उसी वक्त उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया। एट द एंड जब वोटों की काउंटिंग हुई तो बाद में कहा गया ये हो गया। मैं आपको थोड़ी सी इसकी तस्दीक कर लूँ। देखें, जो रिजेक्टेड वोट था वो अलहदा बास्केट में थे, 7 वोट अलहदा बास्केट में डाले गए थे। अब इनकी तस्दीक मैं ये कर दूँ कि वो बॉक्स जो है, जो सदरुद्दीन राशिदी के जो है, जिसके साथ पीटीआई ने वहाँ पे सिंध में हाथ किया है, ठीक है, वहाँ पर जो सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो बॉक्स होते हैं 1 2 3 4 5 प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। और जब कौमी असम्बली में है, आपके नाम के सामने बॉक्स है, उसके अंदर आपने 1 लिखना था, ठीक है। जब ये है, इसके अंदर कोई 9 बॉक्स नहीं है, पूरा एक ऐसे ऊपर संजरानी और नीचे जो है वो लिखा हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। गालिब इन्होंने वोट किया होगा, इन्होंने देखा होगा उसको, ठीक है। क्या चीज़ है? तो कह रहे हैं कि जब वो मैं कहता हूँ, मैं बताऊँ ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं फोरम पे चैलेंज करता हूँ, अभी भी आप बैलेट पेपर निकालें, उसमें जो चेयरमैन का वोट है उसमें अलग बॉक्स है। ऐसे सेनेटर क्यों चुने इन्होंने जिनको स्टेम नहीं लगाना था? ठीक है, अब चले ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे मैंने क्यों चुने जिन्होंने हमें वोट दे दिया? खुदा के बंदे क्यों चुने हैं? अभी आगे देखो क्या होता है। अच्छा, अब्दुल साहब ने 10 मिनट बाद वही सेंटर ने एक्यूरेसी देखे। अच्छा, अब 10 मिनट बाद उन्हीं सेंटर की एक्यूरेसी देखे कि 98 के 98 ही वोट बिल्कुल ठीक जगह पे लगी बोरे। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है, अब्दुल साहब ने सारी उधर उधर से घूम के कौमी असम्बली के नहीं बताया कि क्यों यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हो गए, ठीक है, वो तो नहीं बताया। अदम एतमाद की बात हम इसलिए करते हैं कि हमने साबित कर दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सूरत में कि हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। और जिस तरीके से अगर वहाँ लेडीज की सीट आप क्यों आ रहे हैं? क्या चीज? लेडीज की जो सीट है 174 उसने वोट क्यों लिए? हमें जो टास्क मिला था हमने अचीव किया, तो उसमें आपने दगा की उनसे? नहीं, हमने दगा नहीं किया। वो तो नून लीग की वो सीट आ गई, वो नून लीग की लेडी कैसे आ गई? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन अब आ जाए ना, आपके सवाल के जवाब पे आ जाते हैं। सीसी का इजलास हमारा 5 तारीख को था, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस हैं। क्योंकि आज सेनेट का इजलास बुला लिया था, पहला इजलास था आज 4 अप्रैल को नहीं 5 को था। 5 अच्छा 5 को, क्योंकि जो है वो आज सुबह 10 बजे उन्होंने सेशन कॉल कर लिया था। हमारा आज 1 बजे सीसी का था, तो हमारे मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी 5 बजे था और सुबह 10 बजे था, तो हम सीसी का इजलास चंद दिनों में बुला रहे हैं। अब सीसी का इजलास होने वाला है। जहाँ तक मायजा मीर साहबा ने बात की इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपकी जो स्टीयरिंग कमेटी और ये आपके खाकाना भाई साहब के घर पिछले दिन मीटिंग हुई थी, वो स्टीयरिंग कमेटी की हुई थी जिसमें अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। फिर ये कहा गया था कि हमने सेनेट की जो है वो लोगों को बोला, जो इसमें अब नूरानी साहब क्या कर रहे थे, वो सेनेटर तो नहीं थे। तो अगर आपने पीडीएम की मीटिंग कॉल की, सबको बुलाया, हमें अगर आपने, हम कहते हैं कि यार आप हमें कहते हैं कि आपने हमारे साथ बकौल आपके कि हम आपके साथ ठीक नहीं है, बुलाते क्यों नहीं? हमें सामने क्यों नहीं बैठते? सामने तो वो लोग नहीं बैठते ना कि अगर मुझ में कुछ दगा होगा तो नहीं, ठीक है। अब वो चीज़ की तबीयत भी तो नासाज है ना, वो जरा संभल जाए तो फिर शायद नहीं, अगर लेकिन वो तो आपकी खामोशी भी बड़ी नहीं, वो तो देखिए खुदा हर इंसान को सेहत दे। जरदारी साहब से राब्ता भी तो हुआ है अभी।
वो जरदारी साहब ने कॉल की थी, उनकी सेहत के पूछने के लिए की थी, बाकी कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई थी। लेकिन मेरी बात यह है कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास अगर जनरल सेक्रेटरी साहब बुला रहे हैं, उसमें हमारी पार्टी को उन्होंने दावत नहीं दी। जो ये कह रहे हैं कि अपनी दावत हमारी पार्टी को नहीं थी, ANP को दावत नहीं दी स्टीयरिंग कमेटी का, जो 3-4 दिन पहले इजलास हुआ, जो अनाउंस भी नहीं हुआ था। अचानक पता चला कि शाम को इजलास हो गया है और एक फ़ोटो रिलीज़ हो गई और फिर कुछ खबरें आ गई, जिसमें इन्होंने कहा कि जी हम जो है शोक, हम तो अभी भी कहते हैं बैठे हमारे साथ, हम आपको जवाब देते हैं, क्यों आप हमारे जवाब से भाग रहे हैं? ये तो बात है कि जवाब भी नहीं सुनना और आप लोग हमसे निकल जाए। तो आप शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे? हम इस शो कॉज नोटिस के हम उस पर वो नहीं है कि हम इसको जवाब दे सकते, हम अमिन के जवाब दे नहीं है कि अमिन को जवाब दें। पार्टी के मैंने पहले कहा कि आप किसी वर्कर को, अहदेदार को दे सकते हैं, किसी PDM की TORs में ये नहीं है कि आप शो कॉज नोटिस या कोई चीज़ होगा। और शो कॉज नोटिस हमें कैसे ये देंगे? आप खुद कह रहे हैं कि जी पहली बात तो ये है कि इस वक्त तो चाहिए कि राजब अशरफ साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हुए हों इसके PDM के, क्योंकि मौलाना साहब की तबीयत नासाज है, वो वीडियो कॉल पे भी नहीं आ सकते हैं, इजलास भी अटेंड नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि कायम मकाम सदर जो है वो राजा अशरफ साहब, क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनको होना चाहिए, उनकी मशावरत से इनको वो करना चाहिए। वो तो अगर आप लीगली अगर देखें ना, ये चीज़ें होती हैं, तो अगर वो भी नहीं है तो अब खुद इजलास बुलाते हैं, खुद ही चीज़ें वो करते हैं, और हम कोई भी मतलब है कि जवाब दे नहीं है कि हम इनको इस जो है जो इनका जो सो कॉल्ड जो है क्या नाम है, भाई आप क्यों खतों की दावत करते हैं? माइजा साहिबा नहीं, खतों की दावत ना करें ना, आमने सामने बैठ जाए, क्यों नहीं बैठते? माइजा साहिबा खतों की दावत ना करें, आमने सामने बैठ जाएं, और ये बाउंड नहीं है कि PDM के किसी भी शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुंडी साहब भी वाकिफ हैं कि PDM किस लिए खड़ी हुई है। PDM जो है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सियासत करना चाहते हैं, वो किसी किस्म का मफादात की सियासत नहीं करना चाहते। वेदर वो पंजाब में लीडर ऑफ द हाउस बनना हो या सेंटर में कोई चेंज लाना हो, हम चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है पूरी की पूरी जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा लपेटे और जाए। अगर यही टारगेट है आपका और यही गोल है, थोड़ी सी क्लैरिफाई कर लूं। हाँ, मेरे यहाँ पे एक भाई ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा बाहर जा रही है। अब मरियम नवाज साहिबा कितनी दफा कैटेगोरिकली कहेंगी कि वो बाहर नहीं जा रही, और इस खुशफहमी में ना रहें, वो इनका बोरिया बिस्तरा चले ठीक है, वो आपने जवाब दे दिया। जो है वो मैं एक और सवाल आपसे पंजाब के हवाले से करना चाह रही हूँ। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी आप आगे बढ़े, हम वफाक को कमजोर करते हैं, पंजाब में भी इनकी हुकूमत गिराते हैं, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, हम गैर आईनी तरीके से नहीं चाहते ना कि ये हुकूमत गिरे। गैर आईनी इन हाउस चेंज चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत खुद जो है अपना बोरिया बिस्तरा लपेटे और जाए। कोई चपरासी क्लास 4 और नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए यार। लेना है ये खुद कैसे कर ले? एक सेकेंड माइजा साहबा, इन हाउस चेंज गैर आईनी तो नहीं है ना? नहीं, देखिए इन हाउस चेंज के बारे में आके चले पहले आए तो सही ना, PDM में आके ये तो बताएं कि तो बुलाए ना, क्यों आप हमसे कराया था, फिर विल गो फ्रॉम देयर। वो कह रहे हैं आप PDM में हमें बुलाएं तो। मैंने कहा था ये नून लीग नहीं मानेगी, खरल साहब कम से कम नहीं मानेगी, खरल साहब वो कहते हैं कि हम मानेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है हाउस तब्दीली के बारे में, ये नहीं मानेंगे। ये खुशफहमी का शिकार है, इनको पता नहीं कि ऑपोजिशन पार्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज नेशनल चार्ज इनकी मिस गवर्नेंस और का ये हाल था कि नेशनल असेंबली में इनसे जो है वो कोरम नहीं पूरा हो रहा था। पूरे दो घंटे जो है ऑपोजिशन इंतजार करती रही कि अपने मेंबर्स को इकट्ठा कर लेंगे। खरल साहब गुफ्तगू को समेट दीजिए, इससे मईशत हैंडल नहीं होती। ओके फाइन, थैंक यू माइजा, थैंक यू वेरी मच। खरल साहब जरा वन लाइनर में गुफ्तगू को समेट दीजिए। पीपल्स पार्टी कहती है कदम बढ़ाए, नून लीग हम आपके साथ हैं, पंजाब हुकूमत गिराते हैं। वो कहते हैं आप PDM में आए, वो कहते हैं आप PDM नहीं बुलाते। आप देखें, कदम बढ़ाओ नून लीग, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ हमजा शहबाज, कदम बढ़ाओ मरियम नवाज, कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ। वो कहते हैं आए, हम प्लेट में रख के। पीपल्स पार्टी CM का मुतालबा नहीं कर रही, तो वो कहती हम आपको इन हाउस तब्दीली ला के दिखाएंगे, जिस तरह बलूचिस्तान में चेयरमैन सैंड की बात इसका मतलब साफ है कि अगर ये संजीदा कोशिशें पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही हैं और PMLN ये नहीं चाह रही, अभी माइजामी साहबा कह रही थी कि ये हम किसी गैर आईनी तरीके से नहीं, ये हुकूमत खुद चली जाए, तो मेरा ख्याल है अगर इन हाउस चेंज की बात पीपल्स पार्टी कर रही है और उसके लिए तैयार है और उसके लिए तैयार करने की कोशिश कर रही है PMLN को, और वो राजी नहीं है, तो इसके पीछे कोई और एक बड़ी गेम है। इस पर भी जरा कल किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।